नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षित भारत के करंट अफेयर कार्यक्रम में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल है वो कब समाप्त होगा? तो इसका सही उत्तर है 20 जनवरी। 20 जनवरी को क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होगा उनके बाद जो बाइडेन है जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है अमेरिका के, वो पद पर शपथ ग्रहण कर लेंगे। और अभी हुए चुनावों में जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुना गया है तथा भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुना गया है। और कमला हैरिस है वो अमेरिका के इतिहास में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उपराष्ट्रपति है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से बड़ा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने अभी अपने फैसले में कहा था कि धर्म का अधिकार है वो जीवन के अधिकार से बड़ा नहीं है। और यह निर्णय दिया था तमिलनाडु के त्रिची के श्री रंग मंदिर के पारंपरिक उत्सव आयोजित करने संबंधी याचिका पर कहा था। मद्रास हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस संजीव बनर्जी हैं। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में भारत के जो सीजीआई है वो शरद अरविंद बोबडे हैं, ऐसे बोबडे भी कहते हैं जिन्हें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में एक बाघिन ने एक दुर्लभ सफ़ेद शावक को जन्म दिया है? तो ये बहुत ही रेयर सफ़ेद शावक है, तो निकारागुआ इसका सही उत्तर होगा। निकारागुआ में एक बाघिन ने सफ़ेद दुर्लभ शावक को जन्म दिया है। और अगर हम बात करें निकारागुआ की, तो निकारागुआ है वो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो पनामा जल संधि है, और जो पनामा है उससे उत्तर की तरफ पड़ता है, और यहाँ से ही पनामा नहर निकाली गई थी। निकारागुआ के उत्तर की तरफ होंडुरास तथा इसके दक्षिण की तरफ कोस्टा रिका नामक देश पड़ते हैं। इसके पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर तथा इसके पूर्व की तरफ कैरेबियन सागर पड़ता है। और निकारागुआ की जो राजधानी है वो मानागुआ है। और ये पनामा पेपर लीक होने की वजह से भी काफ़ी चर्चा में आया था। यहाँ पर ऊपर की ओर क्यूबा पड़ता है जिसकी राजधानी हवाना है, और यह शराब निर्यात के लिए काफ़ी मशहूर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। ये योजना वैसे तो अमेरिका ने शुरू की है, लेकिन इसका कार्यान्वयन है वो पाकिस्तान में किया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए। और जो मलाला यूसुफजई है उनके नाम पर ये शुरू की गई है, और उन्हें वर्ष 2014 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे साधु कोठारी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साधु कोठारी है उनका संबंध है वो यक्षगान से है। और ये यक्षगान के कलाकार थे जिनका अभी निधन हो गया है हाल ही में हृदयाघात की वजह से। और जो स्वांग कला है, मांड कला है, नौटंकी कला है, ये भी अन्य लोक कलाएँ हैं जो विभिन्न राज्यों में प्रचलित है। यक्षगान है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। और इसके बाद अगर हम देखें लोक नृत्य लोक नाट्य है, और यक्षगान का जो अर्थ है वो होता है यक्ष के गीत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेजर जनरल गौतम चौहान को भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम जो अतिरिक्त महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है। और ये मानवाधिकारों से संबंधित
मामलों को देखेंगे, मानवाधिकार उल्लंघन होने पर उनकी जांच वगैरह करेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखें हमारा अगला क्वेश्चन, तो भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? तो वर्तमान में जो दिसंबर 2020 के आंकड़े हैं उनके अनुसार अब भारत में 42 रामसर स्थल हो गए हैं। 42 रामसर स्थल है अभी भारत में। तो रामसर स्थल में आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है और भारत का जो लद्दाख का तसोकर वेटलैंड है वो नवीनतम रामसर स्थल घोषित किया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र में लोनार झील और आगरा में सूर सरोवर, जिसे केथम झील भी कहा जाता है, को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। रामसर साइट के बारे में अगर देखें तो आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरानी शहर जो कि रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पर स्थित है में अपनाया गया एक अंतर सरकारी संधि है और भारत में इसे 1 फरवरी 1982 में लागू किया था। और वे आर्द्रभूमि क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं रामसर स्थल के रूप में घोषित किए जाते हैं। इनमें नदियों, तालाबों, झीलों आदि को शामिल किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के विशेषज्ञों के तत्वाधान में 2 दिवसीय एशियाई जल पक्षी गणना 2020 संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगर हम बात करें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो इससे जुड़े हुए हमारे महान पक्षी विज्ञानी रहे हैं डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली की अगर हम बात करें तो इनके ही प्रयासों से राजस्थान में केला देवी पक्षी अभयारण्य की स्थापना हो पाई थी और डॉक्टर सलीम अली है वो इंडियन ऑर्निथोलॉजी के जनक माने जाते हैं, यानी भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में डॉक्टर सलीम अली को माना जाता है, जो लंबे समय से बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़े रहे थे और पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया।